नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्शन मोड में आ गया है। बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और नकल को रोकने के लिए अब आधार कार्ड की मदद ली जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन पत्र की प्रक्रिया को आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट से लिंक किया जाएगा। किसी कारण अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाया, उसे 10वीं की मार्कशीट के रोल नंबर से आवेदन फॉर्म को भरना होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू अभियान के तहत तहसील पट्टी से सेवा मुक्त पटवारी रमेश चंद्र व इसके बेटे विशाल शर्मा को 11,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ गांव किड़िया निवासी सकत्तर सिंह ने शिकायत दी थी। जांच में सामने आया कि कथित आरोपी पटवारी व इसके लड़के विशाल ने शिकायतकर्ता से कृषि योग्य जमीन के मालिकी संबंधित माल रिकॉर्ड में संशोधन करने के बदले में 2 किश्त में 11,000 रुपए रिश्वत प्राप्त की। पटवारी ने उसके पिता की करीब 10 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर उसके चचेरे भाइयों को उसके कृषि योग्य जमीन के सह मालिक बना दिया। सने जब संबंधित पटवारी को शिकायत की तो पटवारी ने रिकॉर्ड सही करने के लिए 10,000 रुपए मांगे। पटवारी ने 29 सितंबर 2017 को कस्बा हरीके के हरदेव सिंह सुनियारे की दुकान पर अपने बेटे विशाल शर्मा द्वारा 10,000 रुपए प्राप्त किए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। प्रदेश में सत्ता बदल गई, लेकिन शिक्षा विभाग में छात्राओं को साइकिल बांटने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही साइकिल बांटी जानी थी, लेकिन 50 जिलों में अब तक पूरी पहुंच ही नहीं पाई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिलों को निःशुल्क वितरण होना है। शिक्षा सत्र 2022-23 व 23-24 2 साल की मिलाकर कुल 7,31,163 छात्राओं को साइकिल बांटी जानी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक संजय धवन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि आचार संहिता हटने के बाद साइकिल वितरण का काम शुरू करें। आचार संहिता हटे 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, अभी तक किसी स्कूल में साइकिल बांटना तो दूर पहुंच ही नहीं पाई है, जबकि कंपनी को वर्क ऑर्डर सितंबर में जारी किए गए थे। जयपुर में एक कंपनी के सुपरवाइजर के महिला वर्कर से रेप करने का मामला सामने आया है। कंपनी में अकेला पाकर आरोपी सुपरवाइजर ने उसके साथ बाथरूम में जबरदस्ती की। विरोध करने पर जॉब से निकलवाने की धमकी दी। विश्वकर्मा थाने में 31 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले 8 महीने से एक कंपनी में जॉब करी है। 12 दिसंबर को वह कंपनी में काम करने गई। कंपनी में मौजूद सुपरवाइजर मुकेश उसे धोखे से सर के बाथरूम में ले गया, जहां जबरदस्ती रेप किया। विरोध कर किसी को बताने पर जॉब से निकलवाने की धमकी दी। डरी सहमी पीड़िता कुछ दिनों तक चुपचाप रही। हिम्मत दिखाकर पति को आरोपी सुपरवाइजर की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पर्यटन सीजन में सैलानियों को जयपुर रास आ रहा है। ऐसा पहली बार है कि 11 महीनों में 1 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गोवा से अधिक पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद आमेर, दूसरी जंतर मंतर, तीसरी हवा महल, चौथी नाहरगढ़ और 5वें स्थान पर अल्बर्ट हॉल रहा। गुलाबी नगरी में सबसे ज्यादा पर्यटक नवंबर में आए हैं। लेपर्ड रिजर्व भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि इस वर्ष होटलों का व्यापार गुलजार रहा। पूरे वर्ष राजस्थान में पर्यटकों का तांता लगा रहा। करीब 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस साल होटलों में रुके। अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक पर्यटक आए। टूरिज्म डिपार्टमेंट की माने तो दिसंबर में कई छुट्टियां हैं और नए साल में भी काफी पर्यटक आने की उम्मीद है। लोग प्री वेडिंग शूट के लिए भी जयपुर आ रहे हैं। हरियाणा के करनाल के निसिंग में एक नवविवाहिता प्रेमी संग फरार हो गई। विवाहिता शादी के 4 दिन तक ससुराल में रही और उसके बाद 20 दिन से अपने मायके में रह रही थी। मोबाइल से मैसेज करके विवाहिता ने मायके वालों को बताया कि वह अपने प्रेमी संग जा रही है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। नवविवाहिता दादी के साथ रहती थी।
क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। शिकायतकर्ता दादी ने बताया कि 29 नवंबर को बड़ी पोती की शादी की गई थी। शादी के 4 दिन तक वह ससुराल में रही थी। उसके बाद वह मायके लौट आई। करीब 20 दिन यहां रही। उसके बाद अपने प्रेमी संग भाग गई। नेसिंग थाना ने जांच अधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर नवविवाहिता की तलाश शुरू की है। कोटा जिले में दिल्ली से मुंबई जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 12 दिसंबर को हुई 70 लाख की चोरी के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। जीआरपी थाना पुलिस ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह भी तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट के पद पर काम कर रहा था और इस चोरी को उसने अपने साथी अटेंडेंट के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जीआरपी थाने के निरीक्षक मनोज सोनी ने बताया कि करौली जिले के बुकरावली निवासी 28 वर्षीय रामवीर जाटव है। यह मुख्य आरोपी है जिसने तेजस एक्सप्रेस के 3rd AC के कोच से अपने साथी भरतपुर जिले के ककरुआ निवासी 22 वर्षीय योगेश कुमार के साथ मिलकर 70 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी की थी। मनोज सोनी ने बताया कि आरोपी बीते 2 से 3 दिनों से चंडीगढ़ में ही छिपा हुआ था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हुई भर्ती प्रक्रिया में चयनित टीचर्स और लेक्चरर को अब पोस्टिंग देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों के बाद विज्ञान संस्कृत के शिक्षक पहुंच जाएंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पड़े लेक्चरर के पद भी भर जाएंगे। शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने आदेश जारी करके हिंदी, गृह विज्ञान, इतिहास और कृषि के लेक्चरर की काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन सब्जेक्ट्स के लिए 27 दिसंबर को वरीयता सूची का प्रकाशन होगा। इसी दिन आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। 1 जनवरी को वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके बाद 2 जनवरी से 5 जनवरी तक हिंदी, गृह विज्ञान, इतिहास, कृषि के कैंडिडेट की काउंसलिंग निदेशालय के गोल भवन में शुरू हो जाएगी। पंजाब के जिला लुधियाना में लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला थाना दरेसी का सामने आया है, जहां पंजाब पुलिस के सिपाही द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की से शारीरिक संबंध बनाए गए। आरोपी की पहचान पंजाब पुलिस के सिपाही जसप्रीत सिंह निवासी चंडीगढ़ रोड समराला के रूप में हुई है, जो शादीशुदा है। साल 2021 में आरोपी सिपाही ने स्नैपचैट के जरिए लुधियाना की लड़की से दोस्ती की, जिसके बाद आरोपी उसे शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया। इस दौरान उसे शारीरिक संबंध बनाता रहा और कहता रहा कि जल्द ही वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना दरेसी में केस दर्ज करवाया है। इसके बाद लड़की को धमकी भरा कॉल भी आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।